morning everyone. I know Nikumal Gupta, automated trainer of Venture India. आज हम लोग देखेंगे 3 टॉपिक, सेंसर्स, इश्यू, एक्चुएटर्स और साथ में डिस्कस करेंगे I3S, जो अभी इसके सारे गाड़ियों में I3S आते हैं। उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। सबसे पहले कवर करते हैं सेंसर। सेंसर हमारा टू व्हीलर में 8 टाइप का होता है। R2 को डिस्कस करेंगे एक करके। IAT इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, दूसरा हो जाएगा MAP, तीसरा हो जाएगा O2। पहले सारा थ्रोटल बॉडी का लिख देते हैं, ठीक है। TPS और किसी किसी थ्रोटल बॉडी में बैक एंगल सेंसर, वो थ्रोटल बॉडी में इनबिल्ट रहता है। पांचवा जो नेक्स्ट पार्ट्स में लगा हुआ रहता है थ्रोटल बॉडी के अगल बगल, वो सारे नहीं होते हैं। O2, VSS, CKP, EOT, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। IAT पहले डिस्कस करते हैं। IAT इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, इससे इश्यू फाइंड करता है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है, कम है या ज़्यादा है। कम रहता है तो क्या होता है, जो हवा का गुणवत्ता हो, आर्द्रता की मात्रा होता है, मतलब वाष्पीकृत मॉइस्चर, हाँ मॉइस्चर। अगर हम कोई भी चीज़ अपने घर में ही यूज करते थे, पहले क्या करते थे, सारे कोई चूल्हा वगैरह यूज करते थे, अगर कोई भीगा लकड़ी लगाते थे तो क्या जलता था। तो सेम चीज़ है कि अगर वहाँ पे नमी वाला कोई प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो क्या होगा, जलने में थोड़ा समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो क्या होगा, हमारा फ्यूल ज़्यादा खाएगा। तो इसीलिए पहले से IAT जो है एयर का टेम्परेचर माप करके वो इंजन तक भेजता है। दूसरा है मेन एयरफोल्ड प्रेशर। एयर का पहले देखे थे टेम्परेचर, और सेकंड में देख रहे हैं प्रेशर कितना हमको इंजन को देना है। अगर घर का वही चीज़ हम याद करेंगे फिर से, तो उस टाइम क्या, अगर हम लोग फूंक मारते थे, जब हमारा चूल्हा का आग बुझ जाता था, अगर हम फूंक मारते थे तो क्या होता था, जलता था। लेकिन वही प्रेशर को हम हाई कर दे, जो हमारा प्रेशर देता है, उससे अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, सारा का सारा जो जलने वाला प्रोडक्ट था वो बाहर चला जाएगा। इसीलिए उसमें प्रेशर भी बहुत बड़ा फैक्टर है जलने के लिए। तीसरा आता है TPS, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। जब TPS हम लोग यूज करते हैं, थ्रोटल पोजीशन अगर चेक करते हैं, तो उसमें बताता है कि आपका वाल्व का जो है कितना खुला हुआ है। TPS खुलने के बाद हमारे पास तो यहाँ पे भी है, हम चेक कर सकते हैं। TPS थ्रोटल बॉडी में एक इस तरह का प्लेट लगा हुआ रहता है। ये प्लेट क्या करता है, जैसे हम थ्रोटल बॉडी को इंक्रीज करते हैं या खोलते हैं, तो क्या करता है, धीरे 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 प्लेट ये खुल जाता है, मुड़ जाता है। जैसे अगर हमारे ये हॉल है, ये समझिए कि हवा आने वाला होल है, इसमें हम इस तरह का एक प्लेट लगा दें, पूरा ढक्कन टाइप का प्लेट लगा दें, तो क्या होगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तब TPS जब हम थ्रोटल को इंक्रीज या खोलते हैं तो क्या होगा, प्लेट इस तरह खुल जाता है, तो ये आधा आधा हवा जाना ज़्यादा हो जाता है। जब थ्रोटल खुलता है उसी टाइम जो रहता है फ्यूल इंजेक्टर, वो फ्यूल इंजेक्टर स्पीड में करने लगता है, ठीक है। जैसे हमारा हवा जा रहा है, अगर हवा का मात्रा हम ज्यादा कर दें तो फ्यूल का भी ज्यादा मात्रा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रेशियो कितना होता है, 16:1 ही करते हैं, ठीक है। पेट्रोल और एयर का मात्रा जो रहता है 14.6, ठीक है। ये अलग अलग गाड़ी का है, ये टू व्हीलर में 16:1 ही रहा, या फिर अगर बड़ा इंजन देखेंगे 47:1। ये रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे, अगर हवा की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, तेल का भी मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारे उससे कौन फाइंड करता है, TPS। अब आता है बैंक एंगल सेंसर पोजीशन। यह हाल ही फिलहाल में अगर लगाया गया है। इससे क्या होता है कि अगर किसी कारण से हमारा गाड़ी गिर जाए, या ड्राइव करते हुए बेसिकली गिरेगा, ठीक है। ड्राइव करते हुए अगर हम ये गिर जाए गाड़ी, तो जैसे ही हमारा 65 डिग्री के एंगल में मुड़ेगा गाड़ी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उससे क्या होता है, अगर हमारा गाड़ी गिरे स्पीड में,
5-10 का स्पीड में गिरेगा तो क्या रहता है, हमारा इंजन गर्म ही रहेगा। किसी कारण से अगर हमारा हॉर्स पाइप, फ्यूल का हॉर्स पाइप अगर फट जाए तो वो तेल कहाँ पे जाएगा, इंजन पे, और इंजन पे जाने के बाद हमारा आग भी लग सकता है। तो उससे जो एक्सीडेंट और बढ़ना नहीं चाहिए, उससे इस ए ना ही होने के कारण और बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है O2 सेंसर। हाँ, O2 सेंसर यूज में करते हैं हम लोग का एग्जॉस्ट के समय लगा रहता है, ये है हमारा O2 सेंसर गाड़ी। ठीक है, O2 सेंसर से फाइंड करते हैं हम लोग कि एग्जॉस्ट से आने वाली गैसेस, एग्जॉस्ट से हमारे क्या क्या निकलता है, NOx, HC और CO। ये तीनों गैसेस में से फाइंड करता है कि O2 का मात्रा कितना आ रहा है। अगर O2 का मात्रा ज्यादा आएगा तो वो समझ जाएगा इंजन, वो किसको इन्फॉर्म करेगा, ECU को। जितना भी सेंसर है सीधा डायरेक्ट इन्फॉर्म करेगा ECU को। जैसे वो ECU को बताएगा कि O2 का मात्रा ज्यादा आ रहा है, O2 का मात्रा ज्यादा आ रहा तो ये सारे गैसेस ऑटोमेटिक ज्यादा बनेगा, बर्न नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं बर्न होने के कारण ये गैस हो, तो वो क्या करेगा, ECU सीधा जाकर के इंजेक्टर को बता देगा कि तेल से ज्यादा बर्न नहीं हो रहा है, तुम थोड़ा उसको कम कर दो। जैसे वहां का तेल सारा बर्न हो जाएगा तो O2 का मात्रा ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, ये चीज समझना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं भी आग लगाएंगे तो 3 चीज हमारा होना अनिवार्य है, O2, फ्यूल और हीट। तो O2 ऑटोमेटिक बाहर निकल रहा है, फ्यूल डाल दिया तो हमारा ये कंजर्व कर दिया और उसके बाद हीट जनरेट होगी। ठीक है, अब आता है VSS, व्हीकल स्पीड सेंसर। इसका काम आता है, हम लोग देखे होंगे ABS। ABS का फुल फॉर्म एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अभी आ गया है क्या, IBS। ये दोनों में से पहले कौन आया था, ABS। पहले ABS आया था, पहले आया था IBS, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। अभी आया है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ये बहुत कोई कंफ्यूज होता है। अब इसमें क्या करता है, VSS में व्हीकल स्पीड सेंसर क्या करता है, चक्के का स्पीड को सेंस करता है कि चक्का हमारा कितना स्पीड में दौड़ रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो उस इश्यू को बताएगा। और वो जो होता है ABS का काम रहता है पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, इस पैड को पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है। इसके अपेक्षा IBS की अपेक्षा जल्दी रोकेगा और स्लाइडिंग जो होता था पहले के गाड़ी में, रोके यहाँ पे स्लाइड होकर के वहां गया, वो चीज अब बहुत कम होता है। ठीक है, अगर इसको देखना होगा, ये दोनों सिर्फ बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आप ये YouTube में देख सकते हैं, अच्छा दोनों के लिए डिस्क्राइब कर देगा। ठीक है, अब आता है CKP, क्रैंक पोजीशन सेंसर। क्रैंक पोजीशन सेंसर इसलिए हम लोग अभी बताए थे, कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे DVT ना, उससे उसी के कारण हम लोग क्रैंक पोजीशन सेंसर लगाए, ताकि वो बताएगा कि हमारा पिस्टन का पोजीशन कहाँ पे है, BDC में या PDC में। अगर ये हमारा पोजीशन ही गलत बताएगा तो हमारा सारा कार्य इधर उधर हो जाएगा। अगर पिस्टन का मूवमेंट डिफरेंट हुआ तो प्रॉपर हमारा एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो क्रैंक पोजीशन सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रैंक का पोजीशन फाइंड करता है। ठीक है, अब आता है EOT, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर देखिए, हमारे जितने भी पार्ट्स है इंजन के अंदर वो क्या है, मेटल का लगा हुआ, और मेटल को अगर हम हीट करेंगे तो उसका गुणवत्ता थोड़ा कम हो जाएगा,
कोई भी मेटल को अगर हम हीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईओटी, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे गाड़ी के अंदर सारे के सारे पार्ट जो है इंटरनल पार्ट सारे मेटल का बना हुआ है। अगर उसको एक टेम्परेचर दिया जाए, एक हीट का मात्रा दिया जाए, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल को ठंडा करने के लिए हम लोग मोबिल डालते हैं। एक सवाल आपसे, इंजन का कम से कम इंजन का जो होता है कि मेल्टिंग पॉइंट, हाँ, कम से कम टेम्परेचर कितना है और अधिक से अधिक कितना उसका टेम्परेचर है जो जिस पर उसकी कोई मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ कि इंजन का सबसे अधिक पॉइंट कितना तब गर्म हो जाएगा जिसको इंटरनल कंपोनेंट उसका मोल्ड में यानी काम करना बंद मेल्ट कर जाएगा। हाँ, कितना होगा? जो जैसा बताया था इंजन सीज हो गया। मैं वही पूछ रहा हूँ कि इंजन का उसका टेम्परेचर कितना हीट डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ये सीसी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना सीसी का गाड़ी है। चलिए मैं सीसी दिया 250 टेम्परेचर तो 1750 में आपको मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ईओटी चेक करता है कि आपका ऑयल क्या कूलिंग करता है। ठीक है, तो अगर वो कम हो गया, इंजन का टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है किसी कारण से, तो वो क्या करेगा, वो इंडिकेटर एमआईएल को बता देगा। एमआईएल जिसको इंजन लाइट बोलते हैं, मान फंक्शनिंग इंडिकेटर लाइट। एमआईएल का फुल फॉर्म मान फंक्शनिंग इंडिकेशन लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इश्यू। अब इश्यू जो रहता है सेंसर और एक्चुएटर्स का मीडिएटर है। सारा इंफॉर्मेशन सेंसर से लेता है और ट्रांसफर कहाँ करता है, एक्चुएटर में। यहां से इंफॉर्मेशन लेकर के एक्चुएटर्स में वो बताता है। तो एक्चुएटर्स कौन कौन होता है, पहला आ जाता है इंजेक्टर, दूसरा एमआईएल, तीसरा पर्च वाल्व, फ्यूल पंप, इग्निशन कॉइल, ठीक है। अब ये सब जैसे इग्निशन कॉइल हो गया। इग्निशन कॉइल हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हमारा गाड़ी का बैटरी कितना वोल्ट दे सकता है शुरू में, 12 वोल्ट, और हमको चाहिए स्पार्क प्लग के लिए कितना वोल्ट, 20,000। तो वही चीज करता है इग्निशन कॉइल। क्या करता है, 12 को कन्वर्ट कर देता है 15 से 20,000, तब वो जाकर के हमारा सही से स्पार्क कर पाता है। तो वो कहाँ से आया, इससे आया। अब नेक्स्ट होता है इंजेक्टर। इंजेक्टर को कौन बताया, क्रैंक पोजीशन बताया कहाँ पे है। जब हम सक्शन किए तब वो फ्यूल भी छोड़ा उसी टाइम, तो कहाँ से आया, ठीक है। तो इंजेक्टर हमारा आया, सीकेबी से लिया। नेक्स्ट होता है एमआईएल। एमआईएल कोई भी सेंसर आपका खराब हो जाए, 8 में से 8, या फिर कोई इंजेक्टर मतलब कोई एक्चुएटर खराब हो जाए तो वो जल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्ज वाल्व। पर्ज वाल्व अबर या बोले तो पहले ये क्या होता है, इसको इरेज कर देते हैं। पहले की गाड़ी में एक फॉल्ट आता था कि धूप में रखे गाड़ी को और वो स्टार्ट नहीं हो रहा। सुने, इसलिए नहीं होता था कि जो टंकी है हमारा, उसके अगर हम धूप में रख दिए तो क्या करता, वाष्पीकृत होकर के पूरा टंकी को पैक कर देता। अगर हम बॉटम को पैक कर दिए और नीचे खोल देंगे तो पानी गिरेगा, वहां से पूरा पैक है और सिर्फ नीचे हम पानी खोल दें, गिरेगा पानी, वैक्यूम उसमें बन ही नहीं रहा। तो सेम चीज होता था पहले के गाड़ी में, तो उस कारण से उस तरह का प्रॉब्लम आता था। तो क्या कर दिया है अब कंपनी वाले, यहाँ से एक पाइप निकाल करके वो बाहर की ओर पर्ज वाल्व में डाल दिया। जो भी यहाँ पे गैस बनता है वो पाइप के थ्रू से जमा होकर के
एक भाग में आ जाता है। ठीक है, जो भी पेट्रोल का अंश है वो इसमें ग्रेफाइट डाला रहता है, उसमें आकर के सारे जमा हो जाते हैं। ठीक है, और यही वाला जब ओवर हीट हो जाता है हमारा इंजन 500-700 से ऊपर जाता है तो जाकर के ये स्प्रे कर देता है डायरेक्ट इंजेक्टर के पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप तो हमारा इंजन में लगा, टंकी में लगा दिया गया है। ठीक है, फ्यूल पंप हमारा टंकी में लगा दिया गया है। उससे क्या होता है, पहले लगा रहता था कार्बोरेटर। कार्बोरेटर से क्या होता था कि अनैच्छिक तेल आते ही रहता था, तो वहां पे कोई सेंसर नहीं था, तेल स्टार्ट किया कि आना शुरू ही होते रहता था। अब फ्यूल पंप जब तक वो स्टार्ट है तो सही है, लेकिन जब इश्यू बोलेगा इंजेक्टर को कि तेल डालो तभी वो डाल पाएगा, पंप सिर्फ स्टार्ट रहेगा वहां, तब यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, फ्यूल भी बचत हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं I3S। I3S का मतलब होता है, पहले देख लेते हैं I3S क्यों लिखा हुआ, ISS आइडियल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कोई, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बोल देते हैं। पहले क्या करना, आइडियल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम एक गाड़ी में आप लगा दिया है। जब भी हम लोग गाड़ी को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें कुछ स्टॉप पॉइंट रहता है जो वो गाड़ी सेंस करता है हमारा इश्यू। जैसे में पहला है, गाड़ी का स्पीड जो रहेगा लेस देन 1 किलोमीटर, गाड़ी का जो गियर है वो न्यूट्रल में, ब्रेक का जो लीवर है रिलीज होना चाहिए, गाड़ी का इंजन का ऑयल टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, I3S स्विच ऑन होना चाहिए। गाड़ी का आरपीएम जो रहता है, जिसमें हम लोग अपने से आरपीएम को कभी कभी इंक्रीज कर देते हैं, वो आरपीएम जो रहेगा आपका 1 से 2 के बीच, मतलब 1K में रहेगा, 1000 से 2000 के बीच में। और कुछ कुछ पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स अगर आपका कवर हो रहा है तब हमारा जाकर के I3S काम करेगा। और काम करने का ये है, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, जा करके हम ट्रैफिक के पास गए, तो हम जैसे ही गाड़ी को रोके और ये सारा सिस्टम मतलब किया हुआ, जैसे गाड़ी का रोके तो क्या स्पीड तो ऑटोमेटिक 1 किलोमीटर से नीचे ही होगा। दूसरा हमको क्या करना है, गाड़ी का अगर गियर में हम सारा को न्यूट्रल में कर। तीसरा है, जो भी ब्रेक का है, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, हमको रिलीज कर देना है, क्लच बीआर कर दीजिए उसको, बीआर से ब्रेक रिलीज हो जाएगा। रिलीज कर देना। ठीक है, ब्रेक क्लच सबको रिलीज छोड़ देना। ठीक है, और नेक्स्ट है कि इंजन ऑयल टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस। I3S का जो स्विच होता है ब्लू कलर का वो ऑन होना चाहिए। ये सारा चीज एंड किया तो ऑटोमेटिक जाकर के वो ट्रैफिक के पास फर्स्ट टाइम जब रुकेगा वो तो 30 सेकेंड में रुकेगा। 30 सेकेंड स्टार्ट है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। शुरू में जब आया था तो कस्टमर लोग ये हो गया कि मेरा गाड़ी अचानक बंद क्यों हो गया, तो वो सेंस कर लिया ये चीज, लेकिन उसको इस चीज के बारे में आइडिया नहीं, इस कारण से वो बंद होता है। और इसको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको क्लच है, तो क्लच लीवर को लेना है और हल्का सा थ्रोटल को खोलना है। थ्रोटल मतलब एक्सीलेटर को खोलेंगे, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा चीज रहेगा, या तो वैसा होता है ना कि हाँ बंद हो गया, सिर्फ उसी से नहीं चालू, तो हम लोग किक मार के भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्फ मार के भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दोनों है, किक का भी है या सेल्फ का भी ऑप्शन है स्टार्ट करने। और जब वो फर्स्ट टाइम ये बंद हुआ कितना सेकंड में, 30 सेकंड। नेक्स्ट टाइम जब सेकंड बार में खोलेंगे, सेकंड टाइम बंद हो जाएगा तो मात्र 5 सेकंड। जैसे फर्स्ट ट्रैफिक में हमारा बंद कितना हुआ था, 30 सेकंड में। दूसरा ट्रैफिक में हम रुकेंगे तो मात्र कितना सेकंड में बंद हो जाएगा, 5 सेकंड। क्लियर? तो उसके लिए मैंडेटरी है ये सारा चीज, हमारा वो जो बोला है वो प्रोसेस में होना चाहिए। आप सोचिएगा कि हमारा गाड़ी, हम तो ट्रैफिक में गए थे लेकिन बंद नहीं हुआ, तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको गाड़ी में फॉल्ट होगा तभी नहीं बंद होगा। या तो हम यहाँ पे भी एग्जांपल दे सकते हैं उसका। ठीक है, मेरी तरफ से कोई अगर क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नहीं ठीक।
अच्छा, जो आप सीकेपी सेंसर लिए थे, अगर सीकेपी सेंसर खराब हो जाएगा तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम? सीकेपी अगर खराब हो गया तो हमारा पूरी पावर का जो सिस्टम है वही नहीं हमारा पड़ेगा। जैसे कब पीडीसी में गए, कब पीडीसी में जा रहा है, वो चीज़ हमको फाइंड नहीं करते। कैसे जानेंगे कि सीकेपी ही सेंसर खराब हुआ है? तो उससे गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी। नहीं, गाड़ी में तो और भी सेंसर ऐसा है जो खराब होने से आपका स्टार्ट नहीं होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि मेरा सीकेपी ही सेंसर? तो फिर हमको उसके लिए फिर बीसीआई टूल होता है, बीसीआई टूल से हम चेक कर सकते हैं क्या क्या कौन सा सेंसर हमारा खराब है। उसका कुछ लक्षण गाड़ी में देखेगा? जैसे अगर हमारा सीकेपी अगर तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। सेंसर सीकेपी खराब हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और भी ऐसा फॉल्ट है गाड़ी में जो खराब होने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा सेंसर ही खराब है? बीसीआई ही यूज करना चाहिए। गाड़ी पे ऐसा क्या हम पहचान देखेंगे कि पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सेंसर खराब है। एमआईएल चल जाएगा।